राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान श्री हरि के कच्छप अवतार की दिव्य कथा से। और मित्रों, इस अवतार के प्रकट होने का मूल कारण था समुद्र मंथन। ये समुद्र मंथन स्वयं में ही एक महाघटना थी, जिसका आरंभ हुआ एक श्राप से, दुर्वासा ऋषि के श्राप से। प्राचीन समय की बात है, जब दुर्वासा ऋषि, जो अपने भयंकर क्रोध के लिए जाने जाते थे, एक दिन स्वर्ग लोक में गए। उन्होंने इंद्र को एक पवित्र परिजात फूलों की माला दी, लेकिन इंद्र ने उसका अपमान कर दिया। उसने वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। ये देखते ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि उसकी सारी शक्ति चली जाएगी और स्वर्ग से सभी सुख समृद्धि चली जाएगी। जब ऋषि के श्राप से तीनों लोक लक्ष्मी विहीन हो गई, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास भी इसका कोई उपाय नहीं था, तो ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और अपनी व्यथा बताई। तो भगवान ने उनको समाधान बताते हुए कहा कि सारे देवता और दैत्यों को मिलकर क्षीर सिंधु को मथना होगा, और मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाना होगा। फिर सारे देवता दैत्यराज बलि के पास गए और उनके साथ संधि कर ली। फिर दोनों पक्ष मंदराचल पर्वत को उसकी जगह से उखाड़कर सिंधु नदी की ओर चल पड़े, लेकिन पर्वत इतना विशाल था और भारी था कि दोनों पक्ष उसको ले जाने में असमर्थ हो रहे थे। तो श्री हरि प्रकट हुए और गरुड़ पे उस पर्वत को रख के नदी के तट पर पहुंच गए। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, तब मंदराचल पर्वत अपने भार के कारण समुद्र में डूबने लगा। देवता और दैत्य दोनों उसे संभाल नहीं पाए, सब थक गए और लगने लगा कि पूरी मेहनत बेकार जा रही है। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, ये तो गणेश जी की लीला लगती है। हमने उनकी पूजा किए बिना काम शुरू किया, इसलिए बाधा आ रही है। सबने तुरंत श्री गणेश की स्तुति की। उसके बाद भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और समुद्र में जाके अपना विशाल पीठ पर मंदराचल को संभाल लिया। तब जाके कहीं समुद्र मंथन सही से शुरू हो पाया। देवता और दैत्य बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान विष्णु 3 रूप में शामिल थे। कच्छप रूप में उन्होंने मंदराचल को नीचे से संभाल रखा था। स्वयं विष्णु रूप में वो देवताओं के साथ थे, और एक तीसरा रूप था जिसने पर्वत को ऊपर से दबा रखा था ताकि वो उछल न जाए। काफी देर तक मंथन होता रहा, लेकिन अमृत ना निकला। तब भगवान ने सहस्त्र बाहु रूप में आकर खुद दोनों तरफ से मंथन करना शुरू किया। उस समय उनकी लीला और रूप इतनी अद्भुत थी कि ब्रह्मा, शिव और सनकादि ऋषि ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे थे। समुद्र भी जय श्री हरि के नारे लगा रहा था और पूरा ब्रह्मांड हरि नाम से गूंज उठा। सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष, जो इतना जहरीला था कि तीनों लोग कांप उठे। तो भगवान शिव ने उसे पिया और वो नीलकंठ बन गए। थोड़ी देर बाद समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु, एक दिव्य गाय, जिसे ऋषियों ने अपना लिया। उसी क्रम में एक शक्तिशाली और सुंदर घोड़ा प्रकट हुआ। दैत्यों ने उसे अपना बनाया। तब समुद्र से निकला ऐरावत, एक विशाल श्वेत हाथी, जो इंद्र को प्राप्त हुआ। एक और दिव्य मणि कौस्तव सबको मोहित कर रही थी। उसे विष्णु भगवान ने अपने गले में पहना। कल्प वृक्ष भी समुद्र से निकला, जो बिना किसी के रोक टोक के सीधा स्वर्ग लोक में चला गया। अप्सराएं, जो सौंदर्य और कला की प्रतिमा थी, वे भी स्वर्ग में स्थापित हो गई। लक्ष्मी माँ का प्रकट होना सबसे दिव्य दृश्य था, और उन्होंने भगवान श्री हरि का वर्णन किया। इसी बीच समुद्र से आई वरुणी देवी, जिसने दैत्यों ने स्वीकार किया। एक दिव्य धनुष भी प्रकट हुआ, लेकिन वो किसी से उठा नहीं। अंत में भगवान विष्णु ने उसे उठा लिया। चंद्रमा आकाश में स्थापित हो गया और दिव्य शंख विष्णु जी ने अपने पास रख लिया। अंत में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर सामने आए। जैसे ही दैत्य ने अमृत कलश देखा, तुरंत उसे छीन लिया, तो देवता घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, इतना सुंदर और मनमोहक कि दैत्यों का मन भ्रमित हो गया, और इसी माया से भगवान ने अमृत देवताओं को पिला दिया। जब देवता अमृत पान कर रहे थे, तब एक चतुर असुर राहु देवता का वेश धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच आ बैठा। वो
चुपके से अमृत पीने लगा। जैसे ही अमृत उसके गले तक पहुंचा, सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत भगवान विष्णु को बता दिया कि ये कोई असुर है। भगवान ने बिना समय गवाए अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और उसी क्षण राहु के सिर को काट दिया। लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, तो उसका सिर अमर हो गया। उस दिन के बाद से राहु ने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की कसम खा ली और तब से हर अमावस्या और पूर्णिमा पर जब भी ग्रहण लगता है, कहते हैं राहु सूर्य या चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो छूट जाते हैं। यही है ग्रहण का रहस्य। देवताओं ने पूरा अमृत पी लिया था और उनके साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद था, इसलिए उसके बाद जो देव असुर संग्राम हुआ उसमें विजय देवताओं की हुई। तो ये थी भगवान श्री हरि की कच्छप अवतार की कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।